हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन के बारे में। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस और सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस और ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो। जैसे दीवार घड़ी के अंदर पेंडुलम होता है और वो इस तरीके से ऑसिलेट होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। अब हम एलसी ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक इंडक्टेंस लिया और इस इंडक्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया एक की के साथ। इस की को हम नाम दे रहे हैं K2 और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटेंस ले लिया है, ठीक है। और इस कैपेसिटेंस को हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल के साथ और यहाँ पे हम एक की ले रहे हैं K1 और इसका कनेक्शन हो गया है इसके साथ। तो इसमें इस तरीके जब हम की को प्रेस करेंगे इसमें करंट फ्लो करेगा और ये काम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा प्लेट पे और यहाँ नेगेटिव होगा। कैपेसिटेंस को सी से लेंगे, इंडक्टेंस को एल से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग करंट वाली कंडीशन होगी और यहाँ पे डिस्चार्जिंग करंट वाली कंडीशन होगी। अब देखो, जब हम की K1 को प्लग के अंदर इंसर्ट करते हैं तो जो सेल है वो चार्ज हो जाएगा और जब सेल चार्ज होगा तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेटअप होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, Q/C। ये सेटअप हो जाएगा और कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करने का होता है। तो यहाँ पे एक एनर्जी फॉर्म होगी और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। जब हम कैपेसिटर के केस में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो एनर्जी क्या होगी, Q/2C, ये आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में देखो, जब हम इसको रिमूव करते हैं और K2 की को प्लग के अंदर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे चार्ज जो है वो किसके पास फ्लो करेगा, इंडक्टेंस के पास। और जब इंडक्टेंस के पास जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो एनर्जी होगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वो किसके इक्वल होगी, हाफ LI²। पीछे भी हम करके आए हैं, ठीक है। अब देखो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करने का। यहाँ पे भी देखा हमने एनर्जी स्टोर कर रहा है, यहाँ भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इंडक्टेंस है उसके अंदर एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, अगर इस सर्किट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और एनर्जी के अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन होगा वो कांस्टेंट फॉर्म के अंदर आ जाएगा और जो कांस्टेंट फॉर्म में ऑसिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इस तरीके से कि इसको कांस्टेंट फोर्स मिल रहा है। ये यहाँ पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसके अक्रॉस तो हमें कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट फॉर्म में, ठीक है। दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसको समझते हैं। इसमें आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम समझ आ गया तो आप पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे अपनी लैंग्वेज में ही। यहाँ पे देखो, हमने इंडक्टेंस लिया और इंडक्टेंस के साथ हमने अटैच कर दिया है कैपेसिटेंस। यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटेंस पे क्या होता है, चार्ज स्टोर करता है। तो यहाँ प्लस है इस प्लेट के ऊपर और इसके ऊपर क्या है, माइनस। इसको L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको C से। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखनी है। फर्स्ट हम चेक करेंगे करंट, सेकंड हमें यहाँ पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी और थर्ड हमें यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। इनिशियली देखो, हम यहाँ पे रेस्ट कंडीशन पे देख रहे हैं, इसको कोई भी हम करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं। जब इस कंडीशन पे देखेंगे तो करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब करंट इसके पास नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होगी और मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी भी जो है वो क्या हो गई, 0। लेकिन कैपेसिटेंस के पास पूरा चार्ज स्टोर है, इसने अपना चार्ज किसी को नहीं दिया, तो इसका मतलब 100% इसके पास है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम वाली कंडीशन नहीं है तो इसके लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो गई। अब सेकंड केस देखो, सेकंड में क्या करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव L और ये C। यहाँ करंट 0 था। अब हम करंट को ना थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रो कराते हैं, करंट यहाँ फ्लो कराएंगे। तो इसमें हमने लिख दिया कि इसको हम राइज अप कर रहे हैं। यहाँ 0 थी तो यहाँ हमने 1 2 कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो जब करंट बढ़ेगा तो फील्ड सेटअप होगी और फील्ड सेटअप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर और यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, ये भी एनर्जी स्टोर करेगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कैपेसिटेंस है वो इस कंडीशन में 100% था इसके पास, इस कंडीशन में ये क्या करेगा, अपना
100 में से 50% इसको दे देगा, तो 50% इसके पास चला गया और 50% इसके पास रह गया। ठीक है, जब सेटअप हुई फील्ड तो 50% इंडक्टेंस के पास है और 50% कैपेसिटेंस के पास है, तो दोनों जो है बराबर है इस कंडीशन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जो है वो इस तरीके से होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी सेम कंडीशन में रहेगी, क्योंकि दोनों 50% के केस में है। उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, यहाँ पे फील्ड भी क्रिएट होंगी भाई, ठीक है, बनानी है वो आपको। नेक्स्ट कंडीशन में इसने 50% दिया था, इसके पास 50% बचा, तो इसने क्या किया, अपना बचा खुचा चार्ज भी इसको दे दिया इंडक्टेंस को। जब ये इंडक्टेंस को अपना सारा चार्ज दे रहा है तो यहाँ इसके पास क्या होगा, 100% आ जाएगा और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। तो प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे जो फील्ड फॉर्म होंगी वो क्या होंगी, मैक्सिमम नंबर्स फील्ड फॉर्म हो जाएंगी। इसके पास एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी और यहाँ एनर्जी कुछ भी नहीं होगी। तो इसमें इस कंडीशन में करंट को हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जो है वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो क्या हो गई, बिल्कुल ही जीरो, क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं रहा। इसमें आपको कोई भी साइन यूज नहीं करना है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, इंडक्टेंस लिया, यहाँ कैपेसिटर लिया, अब इसके पास 100% था। अब ये क्या करेगा, इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। इंडक्टेंस जो है इसको चार्ज देगा, तो जब कैपेसिटर के पास चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चार्जिंग की वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। जब चार्जिंग की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो करंट इस कंडीशन में क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो सेकंड पे पॉजिटिव आ जाएगा और फर्स्ट प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपना 100 में से 50% इसको दे देगा, तो इसके पास कितना बचा, 50, और यहाँ भी क्या बच गया, 50 आ गया। तो यहाँ फील्ड लाइंस जो है वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी। तो देखो करंट को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, करंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वाली कंडीशन थी। मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो 50% है और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी क्या है, 50% है। ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट में इसने अपना 50% भी इसको दे दिया, तो चार्ज पूरा इसके पास आ गया और इसके पास जो है वो कोई भी चार्ज नहीं बचा, तो यहाँ कोई फील्ड सेटअप नहीं होगी। इस कंडीशन के अंदर फील्ड सेटअप नहीं होगी तो करंट इसके अंदर क्या हो गया, जीरो हो गया बिल्कुल ही। तो आई की वैल्यू जीरो हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो जीरो हो गई उसकी एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो है वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई इस वाली कंडीशन में। तो देखो फर्स्ट वाली कंडीशन ही आ गई। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है और अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वो बेस्ट है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में करंट कुछ नहीं था, ज़ीरो था इनिशियल कंडीशन में, फिर करंट को हमने धीरे धीरे बढ़ाया, फिर करंट को हमने मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम से करंट को हमने कम कर दिया, कम से हमने उसको ज़ीरो कर दिया, जीरो करते ही फिर वही कंडीशन हमें मिलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखो अगर एक्चुअल प्रैक्टिस की बात हम करें तो वहाँ पे ये जब प्रोसेस हम बार बार करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ होगी, और जब एनर्जी लूज़ होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड जब डिक्रीज़ हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो ये जो ऑसिलेशन हमने समझा वो कौन सा था, अनडैम्प्ड, कॉन्स्टेंट फॉर्म में जा रहा है। अब यहाँ पे लूज़ कर रहा है तो इसका मतलब इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी, ऐसे ये रिप्रेजेंट करेगा अनडैम्प्ड वाली कंडीशन को। जैसे एक बच्चा झूला झूल रहा है और पीछे से आप उसको धक्का दे रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसका झूला जो है वो दूर तक जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको फोर्स अप्लाई करना बंद कर दोगे तो वो झूला जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम वही कंडीशन जो है उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम ऑसिलेटर की इक्वेशन प्रोड्यूस करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन थी कैपेसिटेंस वाली थी, कैपेसिटेंस में पोटेंशियल क्या होता है, Q बाय C, और इंडक्टेंस के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, -L dI/dt।
इक्वल्स टू 0। ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस में निकाला था, ये जनरल फॉर्मूला है पोटेंशियल का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वाले से जब हम निकालते हैं। अब देखो करंट की वैल्यू हम यूज़ करेंगे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो चार्ज जो है वो घट रहा है, ठीक है। सेम हमने यही कंडीशन चेक की, करंट को जब हमने बढ़ाया तो चार्ज जो है वो क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। यहाँ करंट मैक्सिमम था तो कैपेसिटेंस में चार्ज जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखो क्या मिलता है हमें, Q बाय सी, ये माइनस में ही है तो प्लस में आ जाएगा L डी अपॉन डी टी, यहाँ आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख लेंगे Q बाय सी प्लस L डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो इस पूरी टर्म को L से डिवाइड करा देंगे। जब L से डिवाइड करा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इधर देखो, Q बाय एल सी प्लस L बाय एल कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो Q है उसको हमने कंसीडर कर लिया x और LC को हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, पहले हमने इस टर्म को लिखा है, Q की जगह हमने x रख दिया, प्लस 1 बाय एल सी की जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और Q की जगह क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन। अब इसी में देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बतानी हमें जिस पे वो ऑसिलेट हो रहा है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एल सी है। ओमेगा की वैल्यू जो है, पहले स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाय रूट एल सी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू इक्वल्स टू 1 बाय रूट एल सी। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 पाई मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या होगा, डिवाइड में, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर ये L और C ऑसिलेट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।